हेलो स्टूडेंट्स। आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले हम एक क्विक रिकैप करेंगे। एक छोटा सा रिकैप होगा इम्पोर्टेंट फार्मूलाज का जो कि इस चैप्टर में यूज़ हो रहे हैं और होंगे। और ये जो फार्मूलाज हैं मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में जो कि वीडियो मैंने आपको भेजी थी, ग्रुप में शेयर की थी, उसमें भी करवाए थे मैंने आपको। और इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले एक बार उनको फिर से देखेंगे। थोड़ा हार्ड है वो समझने के लिए, मतलब ट्रिकी टाइप है। सेम टू सेम फार्मूलाज हैं 3-4, लेकिन अगर आपको समझ आ गया वो तो चैप्टर में काफ़ी आसानी होगी आपको आगे करने में, क्वेश्चंस करने में। तो एक छोटा सा रिकैप है, 4 फार्मूलेज हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हैं इस चैप्टर के। जो फर्स्ट फार्मूला है वो ये है कि व्हेन बेसिस आर सेम, बेसिस पावर एंड एक्सपोनेंट, आपको पता होगा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। और अगर आपको ये नहीं पता कि बेस क्या है, एक्सपोनेंट क्या है और पावर क्या है, तो आपको कुछ नहीं आ सकता इस चैप्टर का, क्योंकि ये बेसिक है। ये जो ए पावर एम, जैसे ए एक्सपोनेंट एम, ए इसको बोलते हैं हम पावर होल। ए और एम जो है इसको मिलाकर ये कुछ हो सकता है। एम की जगह आप कुछ भी डाल सकते हो, 1 2 3 4 10 100, कुछ भी, ए बी सी। और ये जो ए है नीचे, इसकी जगह पे आप कुछ भी डाल सकते हो। लेकिन इन दोनों का जो फॉर्म है इनको मिला के बोलते हैं हम पावर। ठीक है, उस पावर में जो नीचे होता है टर्म उसको बोलते हैं हम बेस, जो ऊपर टर्म होता है उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। इसको बोलेंगे हम ए एक्सपोनेंट एम, ठीक है, इंटू ए एक्सपोनेंट एन। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है कि जब मल्टीप्लिकेशन में होंगे दो पावर्स जब मल्टीप्लिकेशन में होंगे, उन मल्टीप्लिकेशंस में जब बेसिस उन दोनों पावर्स के सेम होंगे, ठीक है, बेस सेम है ए, लेकिन जो एक्सपोनेंट होंगे वो डिफरेंट होंगे, एम और एन एक्सपोनेंट है यहाँ पर, तो फिर इनका मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे? ठीक है, अब 2 × 3 का मल्टीप्लाई हम तो कहता है कुछ 6 होता है, लेकिन जब 2 का एक्सपोनेंट 2 के ऊपर 3 लिखा हो और मल्टीप्लाई बाय 3 के ऊपर भी 3 लिखा हो, या फिर 2 के ऊपर 3 लिखा हो मल्टीप्लाई बाय 2 के ऊपर 4 लिखा हो, तब क्या कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो जब बेस सेम होंगे, मीन्स ए की जगह आप मान लो 2, यहाँ पे 2 मान लो, एम की जगह मान लो आप 3, यहाँ एन की जगह मान लो 4, बेस सेम है, ए और ए है, एन जो इनके एक्सपोनेंट है वो डिफरेंट है। अब जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, कैसे मल्टीप्लाई होंगे ये? तो मल्टीप्लाई होंगे ये कि जो बेस होगा वो बेस एज इट इज़ बेस हम लिख देंगे, और जो एक्सपोनेंट में है दोनों का वो ऐड हो जाएंगे। सो ए एक्सपोनेंट एम इंटू ए एक्सपोनेंट एन इक्वल्स टू ए एक्सपोनेंट एम प्लस एन। ठीक है, व्हेन बेसिस आर सेम, जब बेस सेम है, हैविंग डिफरेंट एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंट डिफरेंट है, आर इन मल्टीप्लिकेशन, और वो मल्टीप्लिकेशन में है, तब क्या होगा? तब ये होगा जो उनकी एक्सपोनेंट है वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये आ गया सिंपल। अब नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? मल्टीप्लाई का हम देख लिया, अब डिवाइड का देखेंगे हम। जब बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है और डिवाइड में है, तब डिवाइड कैसे करेंगे हम इनको? डिवाइड में सिंपल, मल्टीप्लाई में हमने ऐड किया था जो डिफरेंट पावर थी, जो डिफरेंट एक्सपोनेंट थे, जो डिफरेंट एक्सपोनेंट थे उनको हमने ऐड किया था और बेस सेम टू सेम लिखा था। जब डिवाइड होगा तब बेस एज इट इज़ आ जाएगा और जो पावर होंगे, जो एक्सपोनेंट होंगे वो माइनस हो जाएंगे। ठीक है, सो ए एक्सपोनेंट एम डिवाइड बाय ए एक्सपोनेंट एन इक्वल्स टू ए एक्सपोनेंट एम माइनस एन। ठीक है, अब थर्ड जो फॉर्मूला उसको देखते हैं हम। अब तक हमने देखा था जब बेस सेम है और एक्सपोनेंट डिफरेंट है। अब हम देखेंगे जब बेसिस डिफरेंट हैं, दो पावर मल्टीप्लाई में है लेकिन बेस डिफरेंट है लेकिन एक्सपोनेंट सेम है, अब क्या करेंगे हम? जब बेस डिफरेंट हो, एक्सपोनेंट सेम हो, तब हम उनको क्या करेंगे? सिंपल बेसिस को, जो होंगे, जो डिफरेंट बेसिस होते हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, और ब्रैकेट के बाहर एक्सपोनेंट एज इट इज़, जो पहले एक्सपोनेंट था सेम टू सेम एक्सपोनेंट वहाँ ले आएंगे, बस बेसिस को मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, अब जो लास्ट जो फॉर्मूला है वो क्या है? डिवाइड का होगा, मीन्स बेसिस डिफरेंट हैं, एक्सपोनेंट सेम है और डिवाइड में है। अब क्या करेंगे? पहले मल्टीप्लाई कर दिया हमने, अब डिवाइड में डिवाइड कर देंगे, ए डिवाइड बाई बी, और होल पावर ऊपर जो जो सेम जो एक्सपोनेंट है वो एक्सपोनेंट आ जाएगा, ए डिवाइड बाई बी एक्सपोनेंट एम। ठीक है,
ये हो गया हमारे 4 फॉर्मूलेज। ये 4 फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये याद है, काफ़ी सिंपल, आपको निकाल लेंगे अपने सॉल्यूशंस, ठीक है। तो अब है हमारा जो कि ये हम देखेंगे अपने क्वेश्चंस को, ठीक है। अब देखेंगे अपने क्वेश्चंस को जो कि है एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 मैंने करवा दिया था आपको। अब क्वेश्चन नंबर 3 में दो जो पार्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, थोड़ा मुश्किल है, बाकी तो बिल्कुल आसान है। जो दो पार्ट्स हैं जो कि थोड़ा मुश्किल है वो मैं करवाऊंगा आपको। जो पहला जो सेकंड पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का, वो हम देखेंगे। वो क्या है, ब्रैकेट। वो ब्रैकेट के अंदर क्या है, 2 एक्सपोनेंट -1 मल्टीप्लाई 4 एक्सपोनेंट -1 और होल ब्रैकेट को डिवाइड हुआ है, डिवाइड बाय 2 एक्सपोनेंट -2, ठीक है। अब कई बच्चे इसमें क्या करते हैं, ब्रैकेट हटा देते हैं और इसको कर देते हैं डिवाइड और बाद में इसको मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। मैथ में के कुछ रूल्स होते हैं, मैथ में जो भी आप मैथ सॉल्व करते हैं उसके कुछ रूल्स होते हैं, तो आपको रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। जब भी कोई भी चीज़ ब्रैकेट में होगी तो पहले वो सॉल्व होगी ब्रैकेट वाली चीज़, फिर बाहर जो प्लस है, माइनस है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, जैसे यहाँ पर डिवाइड है, जो बाहर होगा वो बाद में सॉल्व होगा। पहले अंदर वाली बात सॉल्व होगी, ठीक है। पहले ब्रैकेट के अंदर जो वो सॉल्व होगा, चाहे डिवाइड में, चाहे मल्टीप्लाई में, चाहे प्लस में, चाहे माइनस में, ठीक है, कुछ भी है। जो ब्रैकेट के अंदर है वो पहले सॉल्व होगा, फिर जो सॉल्व होके आ जाएगा, जो सिंप्लीफाई हो जाएगा, तब जाके हम बाहर उसको ब्रैकेट खोलेंगे और बाहर का जो एक्सप्रेशन है, जो भी लगा है वो है डिवाइड है या मल्टीप्लाई है, वो हम करेंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ पर 2 एक्सपोनेंट -1 मल्टीप्लाई 4 एक्सपोनेंट -1 पहले हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। अब ये कौन सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला वो है जिसमें कि आपके बेसिस डिफरेंट हैं और एक्सपोनेंट सेम है, ठीक है। बेसिस डिफरेंट है, एक्सपोनेंट सेम है, मल्टीप्लाई में है तो क्या होता है, सिंपल बेसिस का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है और ब्रैकेट के बाद एक्सपोनेंट सेम आ जाता है। सेम एक्सपोनेंट होगा -1, सेम एक्सपोनेंट, बेसिस का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 4 × 2 8, ठीक है। जैसे फॉर्मूला में आपने देखा पीछे, ठीक है। तो ये आ गया 8 एक्सपोनेंट -1 डिवाइड बाय 2 एक्सपोनेंट -2, ठीक है। अब 8 को हम 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 2, जैसे क्या होता है 2 × 2 × 2 क्या होता है, ये 8 होता है, ठीक है। 2 × 2 4, 4 × 2 8। तो हम 8 को लिख सकते हैं 2 की एक्सपोनेंट 3, 2 एक्सपोनेंट 3, ठीक है, ये, ठीक है। हम लिख सकते हैं 8 को, ब्रैकेट -1, एक्सपोनेंट पहले से -1 था इसका 8 का, ठीक है, डिवाइड बाय 2 -2। अब ये हो गया -1 × 3 -3 हो गया 2 एक्सपोनेंट -3 डिवाइड बाय 2 एक्सपोनेंट -2। अब क्या है ये, अब हम देखेंगे डिवाइड कैसे करेंगे। हम इनको डिवाइड ऐसे करेंगे कि बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है। जब बेसिस डिफरेंट सेम होती है, एक्सपोनेंट डिफरेंट होते हैं और डिवाइड में होता है, तब क्या होता है, जो डिफरेंट एक्सपोनेंट है वो माइनस हो जाते हैं और बेस सेम टू सेम आ जाती है। तो बेस सेम टू सेम 2 आ गई, एक्सपोनेंट माइनस हो जाएंगे, -3 -2, ठीक है। और -2 माइनस प्लस होएंगे +2, सो -3 + 2, ये आ जाएगा 2 एक्सपोनेंट -2 और 2 नीचे चला जाएगा तो जो -1 है वो +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1/2 आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन ये है कि डबल ब्रैकेट है, पहले बड़ी ब्रैकेट फिर छोटी ब्रैकेट, आगे -2/3 -2 डिवाइड बाय 3 एक्सपोनेंट -2 और ब्रैकेट एक्सपोनेंट 2, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे। अब -2 में है, अगर हम इसको -2 को नीचे ले जाएं, 3 को ऊपर ले जाएं, मतलब हम उल्टा कर दें, तो माइनस जो है एक्सपोनेंट का वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने सेम टू सेम वही किया, 3 को ऊपर ले आए, -2 को नीचे ले गए, ठीक है। तो जो -2 था एक्सपोनेंट का वो 2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अभी ब्रैकेट हटाएंगे हम इसको, 2 × 4 हो गया, ठीक है। अब क्या बच गया हमें बस 3 डिवाइड बाय -2 एक्सपोनेंट 4। अभी सिंपल, अब 3 से 2 तो डिवाइड होता नहीं है, तो हम
अब ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 4 और 2 की पावर 4, ठीक है। तो 3 जो है वो 4 बार मल्टीप्लाई होगा, -2 जो है वो 4 बार मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ब्रैकेट हटा दिया हमने, एक्सपोनेंट में 4 था, तो 3 जो 4 बार मल्टीप्लाई हुआ, -2 भी 4 बार मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 4 बार मल्टीप्लाई हो गया 81 और -2 4 बार मल्टीप्लाई हो गया 16। तो ये आपका आंसर हो गया, सिंप्लीफाई हो गया ये, ठीक है। और हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन में जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम। और फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट पार्ट क्या है ये, फर्स्ट पार्ट ये है कि 8 एक्सपोनेंट -1 8 एक्सपोनेंट -1 इंटू 5 एक्सपोनेंट 3 डिवाइड बाय 2 एक्सपोनेंट -4। ये हमको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब हमको पता है कि 8 जो है हम 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे सिंप्लीफाई हो जाएगा हमारा जो सॉल्यूशन है वो सिंपल हो जाएगा हमारा। 8 को हम 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं और फिर उसके बाद डिवाइड और माइनस जो होगा वो डिवाइड और मल्टीप्लाई जो होगा वो हम कर लेंगे। पहले हम कन्वर्ट करेंगे, वन ऐसे तो 5 से तो डिवाइड 2 से 5 डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो हम सिंपल 8 जो है उसको हम 2 की फॉर्म में लिख लेंगे। तो क्या होता है 8 को हम लिख सकते हैं 8 इक्वल्स टू 2 एक्सपोनेंट 3, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में था 8 को हम लिखा था 2 एक्सपोनेंट 3, ठीक है। और -1 तो पहले से था ही, 2 एक्सपोनेंट 3 -1, तो 3 इंटू -1 -3, तो 2 एक्सपोनेंट -3 लिख सकते हैं हम इंटू 5 एक्सपोनेंट 3 डिवाइड बाई 2 एक्सपोनेंट -4। अब जब ये 2 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2 और जो एक्सपोनेंट -4 में है वो 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा मेरे पास 2 - 3 इंटू 5 3 इंटू 2 4, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन में है ये तीनों मल्टीप्लिकेशन में आपस में, लेकिन इसमें क्या है, इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है 2 की पावर 2 एक्सपोनेंट -3 और 2 एक्सपोनेंट 4 में कॉमन ये है कि इनके बेसिस सेम है और जो एक्सपोनेंट है वो डिफरेंट है। तो फॉर्मूला को पता है, जो बेस होगा वो सिंपल लिख लेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन में है तो -3 + 4 हो जाएगा, एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे और बेस वैसे आ जाएगा। तो 5 एक्सपोनेंट 3 लिख देंगे हम सिंपल, मल्टीप्लाई बाय 4 + 3 -3 ये हो गया 1, 2 एक्सपोनेंट 1, ठीक है। अब सिंपल 5 एक्सपोनेंट 3 था तो 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे हम, 5 5 5 मल्टीप्लाई बाय 2 एक्सपोनेंट 1 है तो 2 एक बार मल्टीप्लाई होगा, तो ये मल्टीप्लाई आ गया हमारे पास 250, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। जो सेकंड जो है वो ये है सेकंड पार्ट कि 5 एक्सपोनेंट -1 इंटू 2 एक्सपोनेंट -1 होल ब्रैकेट है, ठीक है। तो पहले ये सॉल्व होगा, फिर होगा हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 6 एक्सपोनेंट -1, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।